प्यारे दोस्तों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद है अपने प्यारे सनातनी भाइयों को ये आगाह करना कि ये जो वक्फ बोर्ड है इसको जितना भी जल्दी हो सके, जितना भी जल्दी हो, समझ लीजिए उतना ही देरी हो रही है। इस वक्फ बोर्ड का ऐसा बंदोबस्त करिए, इसको जड़ से उखाड़ फेंकिए। आए दिन इसके नए नए केसेस आ रहे हैं और नई नई इसकी कहानियाँ सुनने में आ रही हैं। कहीं भी सुनने में आता है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अभी आपने ताज़ा न्यूज़ में सुना होगा, संभल में जो योगी जी ने पुलिस चौकी बनाई उस पर भी ओवैसी ने दावा ठोक दिया कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मेरी समझ में नहीं आता ये वक्फ बोर्ड है कि कोठा। कहीं भी देखो वही शिकायत आ रही है ये वक्फ बोर्ड की है। ये मुल्ले कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं भी दावा ठोकने लगते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, अगर इस वक्फ बोर्ड को जल्दी से जल्दी जड़ से नहीं मिटाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये तुम्हारे खेत में जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये वक्फ बोर्ड का है। तुम्हारे घर में जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये वक्फ बोर्ड का है। तुम्हारी दुकान में जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये वक्फ बोर्ड की है। अभी हाल ही में गुजरात का एक मामला आया, कोई फारूक नाम के जिहादी ने जाकर के दुकान में तोड़फोड़ की, सामान फेंक दिया और कहा कि ये वक्फ बोर्ड की है। चलो, वहाँ की सरकार तो सचेत थी, उन्होंने उस जिहादी पर सख्त कार्रवाई की। लेकिन ये मैं सच कह रहा हूँ, अगर इन पर जल्दी से जल्दी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये समस्या आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक होगी। मेरे प्यारे सनातनी भाइयों, सभी सनातनी भाई इकट्ठे होइएगा और इसका पुरजोर विरोध करिए। जब ये वक्फ बोर्ड बनाया था, क्या किसी की इजाज़त ली थी? तो इसको ख़त्म करने के लिए किसी की इजाज़त क्यों है? सरकार पर भी दबाव बनाइए, सब लोग एकत्रित होइए, इसका पुरजोर विरोध करिए और इसको जड़ से उखाड़ फेंकिए। ये आने वाले समय के लिए इतना खतरनाक है कि ये एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जहाँ भी कदम रखोगे वहाँ ये वक्फ बोर्ड की है जी। हम सब सनातनी भाइयों को एक होकर के इसका विरोध करना चाहिए। बड़ा क्रोध भी आता है और बड़ा दुख भी होता है जब कोई 500 साल पुरानी प्रॉपर्टी को सुनते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की है। अरे भाई, जब तो वक्फ बोर्ड का जन्म भी नहीं हुआ था, जब से ये प्रॉपर्टी है, ये कहाँ से वक्फ बोर्ड की हो गई? और जब इसको बनाने में किसी से सलाह नहीं ली गई तो इसको ख़त्म करने में किसी की सलाह की क्या ज़रूरत है? इसको जड़ से उखाड़ फेंकिए मेरे भाइयों, इसका पुरजोर विरोध करिए। ये वक्फ बोर्ड की आड़ में इन्होंने पाकिस्तान के बराबर एरिया इन्होंने हमारे हिंदुस्तान में कब्जा कर लिया है। एक रेलवे विभाग के अलावा किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। तो हम सब भाइयों को, हम सभी सनातनी भाइयों को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए और सख्ती से विरोध करना चाहिए और सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। ये देश हमारा है, हम सनातनी हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान में हमारे लिए सनातन बोर्ड नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? इनका वक्फ बोर्ड ख़त्म होना चाहिए और हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड किसी की इच्छा से या किसी की सलाह मशवरा करके नहीं बनाया गया था।
जब बनाते समय किसी की सलाह नहीं ली तो इसको ख़त्म करने के लिए किसी की इजाज़त क्यों? सरकार को भी चेताइए और इसको जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करिए। आए दिन हर चीज़ पे ये दावा ठोकता रहता है। संभल में भी बता रहा था, अभी 2 दिन पहले का मामला है कि जिधर भी जा रहे हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। अरे भैया, सारा संभल ही वक्फ बोर्ड का है क्या? आज से पहले कहाँ सोए थे? तो ये तो हर जगह वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताते रहेंगे, कहाँ कहाँ इनसे हम झगड़ा करते रहेंगे। इससे तो अच्छा है ये वक्फ बोर्ड को ही जड़ से ख़त्म करो। ये वक्फ बोर्ड नामक बीमारी को ही जड़ से ख़त्म कर दीजिए। मेरे सनातनी भाइयों, मेरी आप सब लोग से हाथ जोड़कर विनती है, सब लोग साथ में आइए और इसका पुरजोर विरोध करिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय श्री राम।